बिहार चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर और उनकी जन सुराज पार्टी पूरी तरह पिछड़ गई। 238 में से 236 उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा सके। रितेश पांडे, केसी सिन्हा और सरफराज आलम जैसे हाई प्रोफाइल चेहरे भी तीसरे स्थान पर रहे। बिहार चुनाव में किसी एक चेहरे या किसी एक पार्टी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी और वो लगातार चर्चे में भी बनी रहे थे, तो वो थे प्रशांत किशोर और उनकी जन सुराज पार्टी। चुनाव में कुछ वक्त पहले तक प्रशांत किशोर कई बड़े बड़े दावे कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर मुझे 125 से 130 सीट आई तो मैं इसे अपनी हार मानूंगा। यही नहीं, पीके तो यहां तक के दावे करते थे कि अगर जेडीयू को 25 सीटें आ गई तो वह राजनीति छोड़ देंगे और बिहार छोड़कर चले जाएंगे। एक और दावा जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा, सभी मीडिया हाउस के दिए जाने वाले इंटरव्यू में ये लिख कर देते थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे और उन्हें 25 सीटें नहीं आएंगी। खैर, उनके तमाम दावे हवा हो गए। रिजल्ट ऐसा आया कि प्रशांत किशोर के राजनीतिक समझ पर सवालिया निशान लग गया। यह सवाल इसलिए क्योंकि कोई नेता इस तरह के दावे कैसे पॉलिटिकल पार्टी या राजनेता के बारे में कर सकता है, लेकिन ऐसा दावा प्रशांत किशोर ने किया। और अब जरा नतीजों को समझते हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के कुल 238 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें से 236 उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई, यानी 99.16% जनसुराज के उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा सके। जनसुराज की करारी हार। जनसुराज ने 238 सीटों पर उम्मीदवार तो उतारे, लेकिन इनमें से 236 उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई, यानी 99.16% प्रत्याशी न सिर्फ हारे बल्कि बेहद कम वोट ला सके। पार्टी का कुल वोट प्रतिशत महज 2% है। हाई प्रोफाइल नाम भी जनता को नहीं लुभा सके, चाहे वो रितेश पांडे हो। रितेश पांडे करगहर विधानसभा से चुनाव लड़े थे। उनका स्थान तीसरा था और उनको कुल वोट 16,258 मिले थे। कुम्हरार से केसी सिन्हा चुनाव लड़े थे। उनका स्थान तीसरा था, उनका कुल वोट 15,000 था। सरफराज आलम ने जोगीहाट से चुनाव लड़ा था। तीसरा स्थान उनका था, 35,234 वोट जुटा सके। वहीं बात करें मनीष कश्यप की, तो ये चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़े और तीसरा स्थान और 37,117 वोटों के साथ ही सिर्फ और सिर्फ मैदान में रहे। पूरे राज्य में सिर्फ एक उम्मीदवार, जिसका नाम नवीन कुमार सिंह, मढ़ौरा विधानसभा से चुनाव लड़े, रनर अप रहे, जिन्हें 58,170 वोट मिले। बाकी 230 प्लस सीटों पर जनसुराज प्रभावहीन रहा है। कई जगह पीके को 1000 वोट भी मिले नहीं। कुल मिलाकर लगभग आधा दर्जन सीटों पर ही प्रशांत किशोर की पार्टी का कुछ असर दिखाई दिया। बाकी 260 सीटों पर पूरी तरीके से बेअसर रहे। तो इसमें एक सवाल उठता है कि आखिर ये प्रशांत किशोर की रणनीति ये उल्टी क्यों पड़ गई। प्रशांत किशोर ने अपनी रणनीति ऐसी बनाई जिसमें वह भ्रष्टाचार के मुद्दों पर बीजेपी और जदयू के बड़े चेहरे को टारगेट करते रहे, जिसमें बीजेपी के सम्राट चौधरी, जदयू के अशोक चौधरी और भ्रष्टाचार और अपराध के कई सनसनीखेज आरोप लगाए। तेजस्वी यादव को लगातार नवी फेल कहते रहे। उन्हें लगता था कि नेताओं को टारगेट कर वह सरकार की एंटी इनकम्बेंसी को बुना ले जाएंगे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा और नीतीश कुमार के समर्थन में जबरदस्त लहर पैदा हो गई। और हालांकि इस हार में भी उन्हें ये क्रेडिट जाता है। प्रशांत किशोर के पिछले कुछ सालों के सियासी कैंपेन ने बिहार में बीजेपी और जेडीयू की परोक्ष तौर पर बड़ी मदद की। जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने बिहार के मुद्दों को उठाया, उसने बिहार में पलायन, बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार जैसे विमर्श को जनता के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। बिहार में चुनाव के लिए मुद्दे की एक पूरी
फहरिस्त सामने आ गई। लोगों के बीच यह मुद्दा सोशल मीडिया से लेकर चौक चौराहे और घरों के बीच में एक चर्चा का विषय बन गया। लेकिन सियासी तौर पर जब इन मुद्दों को बुनने की बारी आई तो पीके के पास सिवाय सोशल मीडिया के जमीनी पर काम करने वाला संगठन मौजूद नहीं था जो कि इसे वोट में तब्दील कर सका। और यही मुद्दे एनडीए के लिए वरदान साबित हो गए, क्योंकि इन सवालों के जवाब भी जनता को प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश में ही दिखाई दिए। उनका ट्रस्ट फैक्टर तमाम नेताओं में सबसे ज्यादा रहा। और अब पीके किन सवालों से घिरे हैं, थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर ही लेते हैं। नतीजे के बाद अभी तक प्रशांत किशोर का कोई रिएक्शन नहीं आया। शायद उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि जिस भीड़ और भाषण चुनाव नहीं जिता सकते, नतीजे के बाद अब प्रशांत किशोर को उन बातों का भी जवाब देना होगा जो उन्हें जेडीयू की सीटों को लेकर कहा है। खासकर ये दावा किया है कि जेडीयू को 25 सीटें आ गई तो वो राजनीति छोड़ देंगे और बिहार में राजनीति नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर दिए गए उनके बड़बोले बयान मौजूद रहेंगे और मीडिया हाउस को लिख करके जो दी गई उनकी हवाई वादे और दावे उन्हें लंबे समय तक डराते रहेंगे। कुल मिलाकर बिहार चुनाव 2025 प्रशांत किशोर के लिए एक कठिन सीख बनकर सामने आया है। भीड़, भाषण और सोशल मीडिया का शोर तब तक मायने नहीं रखता जब तक मजबूत संगठन और जमीनी से जुड़ाव वोट बैंक ना हो, आपके पास कार्यकर्ता ना हो। फिलहाल आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम वीडियो से बने रहने के लिए, तमाम नए खबरों को देखने के लिए बने रहिए अब नवभारत लाइव के साथ।